आई एम श्योर ये वीडियो देखने से पहले आपने ऐसे बहुत सारे लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बोला गया होगा कि अगर पढ़ा हुआ हमेशा याद रखना है तो एक्टिव रिकॉल तरीके से पढ़ो। एक्टिव रिकॉल पढ़ाई करने का बेस्ट मेथड होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि एक्टिव रिकॉल करते कैसे हैं या एक्टिव रिकॉल करने का सही तरीका क्या होता है। या तो उन्हें आ ही नहीं रहा है या फिर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे अगेन वो जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एक्टिव रिकॉल मेथड होता क्या है, आप किन किन तरीकों से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव रिकॉल। देखो होता क्या है ना, आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा, आपको समझ भी आ गया। फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले आपने उस चैप्टर को फिर से रिवाइज किया। जब आपने रिवीजन के लिए वो चैप्टर उठाया, बिकॉज आपने उसको पहले से पढ़ रखा था, तो जब आपने पेज टर्न किया तो आपको लगा हाँ यार ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। आपने उसको एक बार फिर से रीड कर लिया। अब आप जब एग्जाम हॉल में बैठे, उस चैप्टर से क्वेश्चन आया। अब उस टाइम जब आपने अपने ब्रेन को ये कमांड दिया कि भाई इसका आंसर क्या है, सोच, ब्लैंक। हमें याद ही नहीं आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमने चैप्टर पढ़ा भी, हमने उसको रिवाइज भी किया, लेकिन फिर भी हम उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर को रीड किया, फिर उसको रीड किया, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉल ही नहीं करी। जब हम किसी चीज को सिर्फ रीड करते हैं ना, तो वो हमारी मेमोरी में सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। कुछ घंटों बाद वो वहां से चला जाता है और फिर वो हमें याद नहीं आता है। अगर आपने जो पढ़ा है उसको आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करना है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में जब आप बोलो कि इसका आंसर क्या है और आपको याद आ जाए, तो उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है पढ़ने के बाद अपनी मेमोरी को टेस्ट करना कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो तुझे सच में याद है। पढ़ने के बाद अपनी इस ब्रेन को काम पे लगाना कि भाई तू जा और ढूंढ के ला मैंने अभी क्या क्या पढ़ा। और जितनी इंफॉर्मेशन उस टाइम आपका ब्रेन ढूंढ के ला सकेगा ना, वो एक्चुअल में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होती है और वो ही आपको एग्जाम तक याद रहती है। एक्टिव रिकॉल मेथड आपके ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज है जो आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको भूलो ना। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, मैं आपको 4 एक्टिव रिकॉल मेथड्स बताती हूँ। उसके बाद आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से एक्टिव रिकॉल करना है, क्योंकि एक मेथड सबके लिए सुटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं आपको 4 एक्टिव रिकॉल मेथड्स बताऊंगी, आप कोई भी एक पिक करके उसको अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है क्वेश्चन आंसर नोट टेकिंग मेथड। देखो जनरली हम नोट्स कैसे बनाते हैं, हम चैप्टर रीड कर रहे हैं, जो भी लाइन हमें इंपॉर्टेंट लग रही है हम उसको लिखते जाते हैं, इसी तरह से हम नोट्स बनाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्टिव रिकॉल करना है नोट्स बनाते टाइम, तो अब आप क्या करोगे, आपको एज इट इज सेंटेंस नहीं लिखना है। आपको एक रजिस्टर लेना है या एक ब्लैंक पेज लेना है, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करो। लेफ्ट कॉलम में लिखो क्वेश्चंस, राइट कॉलम में लिखो आंसर। अब आपको करना क्या है, जैसे आप मैटर चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें ये सेंटेंस आया, अ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो अब इस लाइन को एज इट इज आपको नहीं लिखना, आप इसको क्वेश्चन बना के लिखो कि व्हाट इज मैटर। आंसर वाले ब्लॉक को छोड़ दो। अब इसी तरह से जब पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको लेफ्ट कॉलम में लिखते रहो। जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाए, बुक बंद करो, उस पेज पर जाओ, एक एक क्वेश्चन को रीड करो और अब खुद से सोचकर आंसर लिखो। अब जब आप बुक बंद करके आंसर सोचोगे ना, तो आप एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करोगे कि अभी आपने क्या क्या पढ़ा। आप अपने ब्रेन से एक्सरसाइज करा रहे हो कि जा इसका आंसर ढूंढ के ला, और वो जो आंसर ब्रेन ढूंढ के लाएगा ना, वो आपको एक्चुअल में याद रहेगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। आपको देखो सुनने में लेंदी लग रहा होगा कि पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, लेकिन ये लेंदी नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे ना, तो आपको ये बहुत ईजी टास्क लगेगा। और देखो इससे आपके 3 काम हो रहे हैं। पहला तो पूरे चैप्टर के इन बिटवीन के सारे क्वेश्चंस आपके पास रेडी होंगे। दूसरा, आपका सेम टाइम पे रिवीजन हो रहा है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका रिकॉल हो रहा है। मतलब जितना भी आपने पढ़ा वो एक्चुअल में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रहा है, वो परमानेंट मेमोरी में जा रहा है, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। सेकंड मेथड होता है ब्लर्टिंग मेथड। पहले चैप्टर को अच्छे से थोरोली रीड करो, फिर बुक बंद करो, एक नोटबुक लो और जो भी आपको याद आ रहा है कि शुरू से एंड तक आपने क्या क्या पढ़ा उसको लिखते जाओ, दिमाग से निकालकर पेज पर लाओ। ये होता है ब्लर्टिंग मेथड। तो अगेन आपके ब्रेन को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि अभी मैंने क्या क्या पढ़ा, और जितना डेटा वो सोच के उस पेपर पे ला पाएगा वो सारा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होगा। तीसरा मेथड होता है रिकॉलिंग इन माइंड। अगेन चैप्टर को अच्छे से रीड करो, बुक बंद करो, शांति से बैठो, आंखें खोल के या बंद करके, योर चॉइस, और माइंड में ही रिकॉल करने की कोशिश करो कि अभी मैंने क्या क्या पढ़ा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरू किया, फिर ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप आया।
पूरा माइंड में रिकॉल करो। देखो, आपको सुनने में ये मेथड सबसे इजी लग रहा होगा कि कुछ लिखना नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई क्वेश्चन नहीं लिखने, बट ये एक्चुअल में थोड़ा सा टफ है। बिकॉज जब हम माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, हम कहीं ख्यालों में खो जाएं, क्योंकि हमारे दिमाग पे, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल तो है ही नहीं। बट थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप इसको रूटीन में ला सकते हो। और चौथा आता है टीच अदर्स। अगेन चैप्टर को रीड करो, पूरा अच्छे से पढ़ो, बुक बंद करो, किसी को सामने बैठाओ, अगर कोई नहीं है तो कोई सॉफ्ट टॉय को बैठाओ, कोई ऑब्जेक्ट या मिरर के सामने खड़े हो जाओ और एक टीचर की तरह एक्सप्लेन करो अभी आपने क्या क्या पढ़ा। इजी से इजी लैंग्वेज में जो भी आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो करो। अब इन चारों में से जो मेथड आपको सुटेबल लगता है आप यूज कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि जो इन्फॉर्मेशन आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत सोचने के बाद भी याद ही नहीं आ रहा है, तो उसको आपको जाके वापस पढ़ना है, क्योंकि वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा और वो आपको याद नहीं रहा है। देखो, एक रियलिटी चेक भी मैं आपको साथ में देती हूँ। जब आप एक्टिव रिकॉल करना स्टार्ट करोगे ना, शुरुआत में इजी नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, जब हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाने जाते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो शुरुआत में हमें तकलीफ होती है, हमारा शरीर दर्द करता है, रिजल्ट भी नहीं दिखता है। पहले दिन दर्द करता है, दूसरे दिन भी दर्द करता है, तीसरे दिन भी दर्द करता है, चौथे दिन भी दर्द करता है, मन करता है गिव अप कर दें। लेकिन 5वें दिन से हमारी बॉडी उस फ्लो में आ जाती है, वो पेन हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होता है और 8-10 दिन बाद धीरे धीरे कुछ रिजल्ट भी दिखने लगता है। सेम चीज एक्टिव रिकॉल के साथ होगी। इस टाइम आप फिजिकल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, अपने दिमाग की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो। शुरुआत में टफ होगा, हो सकता है पहले दिन कुछ याद ही नहीं आए, आपको लगेगा क्या फर्जी मेथड है, मैं तो कुछ रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है दूसरे दिन भी यही हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक इसको अप्लाई करोगे, फिर वो फ्लो में आएगा, फिर आपको ये सबसे इजी और बेस्ट मेथड लगेगा और आप जो पढ़ोगे आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसको एक बार अप्लाई करके देखना, 1-2 दिन में गिव अप मत करना, एटलीस्ट 1 वीक तक तो ट्राई करना। अगर आप रेडी हो 1 वीक तक ट्राई करने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना यस आई एम रेडी। और उसके साथ साथ ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।